ओके, लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को कुछ चीजें। देखो क्या हुआ था, जैसे ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉजिटिव टू जीरो, और जीरो टू फिर नेगेटिव मूव कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये है पॉजिटिव स्लोप एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप, और ये जीरो स्लोप। तो यहाँ पे मिलता है आपको मैक्सिमा। अभी ये मैक्सिमा किसका है? ये एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमा है। प्रथमेश, किसका मैक्सिमा है ये? हाँ, क्योंकि कोई भी फंक्शन है उसकी मैक्सिमम और उसकी मिनिमम वैल्यू के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एफ डैश एक्स, ठीक है। और ये स्लोप का ही साइन है। ओके, सपोज करो स्लोप नेगेटिव टू जीरो फिर पॉजिटिव मूव कर रहा है, यानी ये मिनिमा है ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स का लोकल मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होगा, ठीक है। यस सर। इसके अलावा मैक्सिमा और मिनिमा ये किसके रूट्स होते हैं? एफ डैश एक्स के रूट्स होते हैं। यस और नो? ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट है, सपोज करो रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो गिव्स मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑलवेज। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? वो पॉजिटिव भी आ सकता है, इसलिए रूट्स हमेशा होंगे। नहीं नहीं, मतलब सपोज करो एफ डैश एक्स आ गया, लेट्स से एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, तो इसमें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो का डेफिनेटली रूट आएगा एक्स इज इक्वल टू टू। यस और नो? साइन नहीं चेंज कर सकते। हाँ, साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन चेंज होना भी कंपलसरी है, ठीक है। तो फोर पॉलिनोमियल्स एट मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। देन मैक्सिमा एंड मिनिमा आर द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट बोलो। ट्रू। हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं। तो अगेन एट मैक्सिमा स्लोप पॉजिटिव टू जीरो और फिर नेगेटिव, यानी ये शेप आने वाला है, और ये शेप है कॉनकेव डाउन या अप? डाउन। ठीक है, तो कॉनकेव डाउन, डाउन का मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से लेस या कम, यानी एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अभी तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जब एफ डैश एक्स नेगेटिव आता है, एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है। अभी एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश। हाँ, तो यार ये हो ही रहा है ना डिक्रीज, क्योंकि एफ डैश एक्स पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो और फिर नेगेटिव, तो वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रही है एफ डैश एक्स की? डिक्रीज। ठीक है, डन। अभी मिनिमा को देखते हैं। मिनिमा पे स्लोप, स्लोप का मतलब एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का स्लोप है एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का स्लोप एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए स्लोप रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन। एफ एक्स के मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स रेस्पॉन्सिबल, और एफ डैश एक्स के मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डबल डैश एक्स रेस्पॉन्सिबल। ओके, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे देखते हैं, तो ये है मिनिमा, स्लोप पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव। अब तुम खुद देख के बताओ, कोई भी नंबर पहले नेगेटिव था फिर जीरो हो गया फिर पॉजिटिव हो गया, तो बेसिकली उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज। तो यानी स्लोप इंक्रीज हो रहा है। जैसे एफ ऑफ एक्स इंक्रीज होता है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव। हाँ। अभी एफ डैश एक्स इंक्रीज हो रहा है तो एफ डबल डैश हाँ, तो वही पॉइंट है सेम। यहाँ पे दिस ग्राफ इज कॉनकेव अपवर्ड। अप, तो अप यानी मोर, और मोर का मतलब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा का एक डेफिनेशन लोग ये भी यूज कर सकते हैं कि आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, उसके फैक्टर्स कैलकुलेट करो, और सपोज करो स्लोप पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव में मूव कर रहा है तो मैक्सिमा। लेकिन बोर्ड्स में आपको ये नहीं करना होता, बोर्ड्स में पहले आप एफ डैश एक्स कितना करोगे? जीरो, जैसे ये हम लोगों ने किया था इस क्वेश्चन में। तो पहले एफ डैश एक्स जीरो करोगे, वहां से एफ डैश एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे आपको, और फिर उसके बाद क्या फाइंड करोगे? एफ डबल डैश एक्स। हाँ, एंड लोकल मिनिमा एफ डबल डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। या देखो, मैं तो इसको ऐसे ही लर्न करके रखता हूँ, मिनिमा यानी कि दिस शेप, कॉनकेव अप यानी ज्यादा, यानी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव।
ठीक है, तो पहले f डैश x 0 पुट करो, डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे आपको, लाइक यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 और फिर f डबल डैश x कैलकुलेट करो। ठीक है, इसमें ये वैल्यूज पुट करोगे, लाइक 1 पुट किया तो f डबल डैश x आ गया नेगेटिव, नेगेटिव यानी कम, डाउन f डबल डैश x, नेगेटिव, कॉनकेव, डाउन, और ये किसका शेप है, मैक्सिमा है मिनिमा? मैक्सिमम, ठीक है, हो गया। x इज इक्वल टू 4 पुट करो, तो x इज इक्वल टू 4 पे यहाँ पर f डबल डैश x है पॉजिटिव यानी लोकल मिनिमम, मिनिमम, कॉनकेव अप हो गया ये। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट? नो सर। नहीं, अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट की क्या स्पेशलिटीज होती है ये बताओ। एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये कौन एक्सप्लेन करेगा? आशुतोष तुम एक्सप्लेन करो, स्टार्ट करो। सर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे f डबल डैश x की वैल्यू मतलब सॉरी f डबल डैश x 0 आता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ सबसे पहले f डबल डैश x इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया था हम लोगों ने, ये बताओ इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में f डबल डैश x को इंट्रोड्यूस करने का रिक्वायरमेंट क्यों है, अब ये बताओ। सर मतलब अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कॉनकेव डाउन कब कॉनकेव अप होने वाला है, तो फिर नहीं, ग्राफ ऐसा नहीं था एक्चुअली, ऐसा था कि आपको कौन बताएगा ठीक से इसको? सर वो क्वाड्रेटिक का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा था, उसका मैक्सिमा और मिनिमा नहीं था, ठीक है, तो इसलिए फिर वो ग्राफ का शेप कैसे होगा और वो चेंज किधर होगा स्लोप, वो चेक करने के लिए किया। बेसिकली स्लोप चेंज नहीं हो रहा था, हम लोगों को ये शेप और ये शेप ज्वाइन करना था। हाँ, तो ये शेप ज्वाइन तुम ऐसे तो कर नहीं सकते ना इसको, ये स्मूथ ग्राफ होता है, तो आप ये शेप और ये शेप ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली कहीं तो आपको अपना हैंड से थोड़ा टर्न करना पड़ेगा ऐसे ऊपर की तरफ। तो जिस पॉइंट पे आप अपना हैंड टर्न करते हो ना, उसी पॉइंट पे क्या आता है, लोग सॉरी उसी पॉइंट पे क्या आता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, लाइक यहाँ पे आ गया था। और इसमें f डबल डैश x कितना आता है? 0, 0। f डबल डैश x 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि दिख रहा है ग्राफ से क्लियरली कि x इज इक्वल टू 1 से पहले है ग्राफ कॉनकेव, हाँ यानी कॉनकेव डाउन, मतलब f डबल डैश x नेगेटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे है कॉनकेव अप, यानी f डबल डैश x पॉजिटिव। तो कोई भी नंबर नेगेटिव टू पॉजिटिव में मूव करेगा तो डेफिनेटली 0 क्रॉस करेगा ना वो। हाँ, यानी इस पॉइंट पे कोई कॉन्केविटी नहीं है, ये पॉइंट ऐसे एकदम इस तरीके से, इस पॉइंट का कोई मतलब समझ गया ना, ऐसा कोई शेप नहीं है इस पॉइंट पे, ये जस्ट ऐसे ही है बस। जैसे स्ट्रेट लाइंस होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन का कोई कॉन्केविटी होता है क्या? नहीं होता। नहीं होगा, आएगा भी नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में x की पावर जस्ट 1 होती है। आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे 0। अरे जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको डबल डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे 2, 10 डबल डिफरेंशिएट करो कितना आ गया बोलो? 0। तो f डबल डैश x नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे केवल 0 है। तो स्ट्रेट लाइंस के कॉन्केविटी नहीं होते हैं, ठीक है। अभी जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, लेट्स से x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3, तो इसका शेप ऐसे ही है। अभी इसको डिफरेंशिएट करो कितना आ गया, 2x माइनस 2, फिर डिफरेंशिएट करो कितना आ गया बोलो? 2। यानी f डबल डैश x ऑलवेज क्या आ रहा है? पॉजिटिव, यानी ग्राफ ऑलवेज क्या बनेगा, कॉनकेव अप। तो यहाँ पे कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, तो x इज इक्वल टू 1, f डबल डैश x कितना आना चाहिए, 0, ठीक है। इसके पहले है कॉनकेव डाउन, इसके बाद में है कॉनकेव अप, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, कोई नंबर मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, डेफिनेटली 0 क्रॉस करेगा, और वो 0 यानी f डबल डैश x इज इक्वल टू 0। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू 1, और ये है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अभी आप ये बताओ कि सपोज करो ये स्टेटमेंट है कहीं पर कि f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स होते हैं दे विल प्रोवाइड यू इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑलवेज, ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्या प्रॉब्लम है इसमें? वो साइन भी चेंज करना चाहिए। हाँ, उसका भी साइन चेंज होना चाहिए, जैसे मैक्सिमम मिनिमम पे f डैश x 0, ये सफिशिएंट नहीं है, साइन भी चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमम।
हाँ, तो वैसे ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर डेफिनेटली एफ डबल डैश एक्स 0, लेकिन उसके अलावा उसका साइन भी क्या होना चाहिए, चेंज, साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स मस्ट बी चेंज। लाइक यहाँ पे कॉन्केव डाउन टू कॉन्केव अप, यानी एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे पहले था पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो सपोज करो कहीं पे एफ डबल डैश एक्स आ रहा है 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसमें x इज इक्वल टू 1 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्या, बोलो? नहीं है। नहीं होगा, इसका कभी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर ये वैल्यू ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, यानी ग्राफ ऑलवेज क्या बनने वाला है, कॉन्केव अब हाँ, ठीक। यस सर। तो ये सब हो गया था। अभी ये कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, है ना। सपोज करो ग्राफ का शेप है ये, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो यार। सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ ये होगा या फिर ये होगा। और कोई शेप माइंड में आ रहा है क्या तुम्हें इसके अलावा? नहीं ये भी बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, ये भी कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है। इन दोनों शेप के अलावा और कोई शेप माइंड में आ रहा है क्या कॉनकेव, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए? सोच के देखो, कोई और शेप आ रहा है तो बताओ। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट ही ऑब्जर्व करते हैं ग्राफ, आपको दिस शेप और दिस शेप के अलावा और कोई शेप माइंड में आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, ये ऐसे भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तो वही हो गया ना, ये वाला पोर्शन ये रहा और ये वाला पोर्शन ये रहा, हाँ। समझ रहे हो ना? हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो अभी ये हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये वाला ग्राफ भी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग। इन सबका पर्पस ये था कि एफ डबल डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स का रिलेशन नहीं होता है, आप एफ डबल डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स की जस्ट कॉन्केविटी बता सकते हो बस। लाइक यहाँ पे कॉन्केव डाउन है, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, अभी एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन एफ ऑफ एक्स तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो। हाँ, ये ग्राफ एफ ऑफ एक्स का है यार, है ना, एफ ऑफ एक्स तो ऊपर ही जा रहा है ना, हाँ। तो ये एफ ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और स्लोप वगैरह तुम देख ही सकते हो, पहले स्लोप था कुछ पॉजिटिव इन्फिनिटी और कम होते होते हो गया 0, तो डेफिनेटली एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये ग्राफ, इस ग्राफ में कॉन्केव डाउन। डाउन, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, यानी एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, और ग्राफ को देख के लग रहा है कि एफ ऑफ एक्स भी डिक्रीज ही हो रहा है। ओके, तो ये स्लोप है 0, फिर -10, फिर -20, फिर -30 और कम होते होते हो गया -इंफिनिटी। तो ऑब्वियसली बात है, कोई नंबर 0 टू -इंफिनिटी में मूव कर रहा है, मतलब वो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, और ये है कौन स्लोप। ये ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कॉनकेव अप, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है यानी एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, वैसे भी ये स्लोप है -इंफिनिटी, फिर -100, कुछ -50 आ गया होगा, और ये कितना आ गया 0। तो कोई भी नंबर -इंफिनिटी टू 0 में मूव कर रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज, इंक्रीज। हाँ, तो एफ डैश एक्स इंक्रीज है, लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। डिक्रीज, ठीक है। ऐसे ही था, तो एक पॉइंट ये है, एफ डबल डैश एक्स इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, एफ एक्स कॉन्केव अप, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, एफ एक्स कॉन्केव डाउन। हाँ, ये कंफर्म है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग। ओके, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव, एफ एक्स डिक्रीजिंग। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये आ गया था यहाँ पर कि find out maximum slope of fx। अच्छा, fx मैक्सिमम मिनिमम नहीं चाहिए, f of x का स्लोप मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है हम लोग को। f of x का स्लोप मतलब f डैश x। अभी f of x के मैक्सिमम और मिनिमम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एफ डैश एक्स। तो f डैश x के मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एफ डबल डैश।
तो ये सब तो खैर एक्सप्लेन करने के लिए था, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे यहाँ पे f डबल डैश x, ठीक है। ओके, अब f डबल डैश x आ गया है -6 टाइम्स 2x माइनस 3। ओके, तो ये 0 है, x इज इक्वल टू 3/2, साइन कन्वेंशन, माइनस एंड प्लस प्लस। तो ये शेप, अभी ये शेप किसका है एक्चुअल में, f डैश x का शेप है, यानी f डैश x का मैक्सिमम मिलेगा आपको एट x इज इक्वल टू 3/2। तो मैक्सिमम स्लोप विल बी एट x इज इक्वल टू 3/2, और आपको फाइंड करना है मैक्सिमम स्लोप, सो मैक्सिमम स्लोप विल बी f डैश 3/2। 3/2, यानी इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, 3/2, ठीक है। कोई डाउट? नो। डन। अच्छा, ये वही क्वेश्चन था क्या? ओके, ठीक है, तो f डैश 3/2। एनी डाउट? नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is a cubic polynomial such that f of x having local minima and local maxima at x is equal to -1 and x is equal to 2 respectively. If local minimum and local maximum values are, अच्छा ये कंफर्म है कि लोकल मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली लोकल मैक्सिमम से कम ही आने वाला है ना। ओके, सो इफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आर -4 and +6, then determine f of x। ये क्वेश्चन करो, एक बार अपने आप से ट्राई करो, देखते हैं क्या। f of x is a cubic polynomial such that f of x having local minima and local maxima at x is equal to -1 and x is equal to 2 respectively. If local minimum and maximum values ये given है आपको -4 and 6, then determine f of x। ये क्वेश्चन है। करो, ट्राई करो। अच्छा, आप लोगों को इन इक्वेशंस की वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो बताना यार, है ना, क्योंकि अभी जस्ट 11th में हुआ है इन इक्वेशंस, तो उसकी वीडियो लेक्चर में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आप लोगों को भी। तो वहां पे रैशनल और इरेशनल हो गया है, नेक्स्ट वहां पे भी लॉगरिथमिक स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन है दिस, f of x is a cubic polynomial such that f of x having local minima और maxima, ठीक है। इफ लोग, अच्छा मैक्सिमा और मैक्सिमम डिफरेंस समझ रहे हो ना? हाँ सर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। कौन स्टार्ट करो, क्या करना है बताओ।
सर ग्राफ पे हाँ बोलो। करके ग्राफ पे मैक्सिमा और मिनिमा डिनोट किया। सर हाँ बताओ प्रथमेश। सर लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमा एफ डैश एक्स के रूट से। बिल्कुल, f dash x will be 0 at x is equal to -1 and x is equal to 2। ठीक है, आगे बोलो। फिर x plus 1 and x minus 2 will be the factors of dash। 100% वेरी गुड यार, वेरी गुड। देखो f dash x is equal to 0 के, अच्छा एक चीज क्लियर है कि f of x है क्यूबिक, तो f dash x will be 2 डिग्री। ठीक है, हाँ तो f dash x के रूट से x is equal to -1 और x is equal to 2, यानी x is equal to -1 पर f dash x का वैल्यू कितना आता है 0, तो f dash x का वन फैक्टर विल बी x plus 1 x is equal to 2 पे वैल्यू भी 0 है, यानी वन फैक्टर विल बी x minus 2। लेकिन यहाँ पे एक लीडिंग कोफिशिएंट भी अप्लाई करना होता है, हम लोगों को बताया था। हाँ क्यों? जैसे तुम ये देखो, सपोज करो इक्वेशन है दिस, एक इक्वेशन है दिस और एक इक्वेशन है दिस, इन तीनों इक्वेशंस के रूट्स क्या आने वाले हैं? x is equal to -1 and x is equal to 2। 2। तो हमें क्या है यार, इस कांस्टेंट का पता नहीं होता एक्चुअल में कितना आने वाला है, तो ये अप्लाई करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये हो गया a टाइम्स x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप बोलो। फिर वो पहले वो सॉल्व करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करके वो ये आएगा उसका बिल्कुल सही है, करेक्ट है, 100% करेक्ट है। f डैश x आ गया है दिस, अब इसको क्या करो? इंटीग्रेट बिल्कुल करेक्ट है, करो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x क्यूब अपॉन 3 इसका इंटीग्रेशन स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x, हाँ सॉरी -2 इंटीग्रेशन, -2x और एक कांस्टेंट भी आपको अप्लाई करना पड़ता है प्लस b। हाँ मतलब प्लस सी करते हैं, प्लस बी लिख सकते हो। इंटीग्रेशन आता है ना सब लोगों को बेसिक ही है, डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद में मैथ्स में इंटीग्रेशन ही आएगा, उसमें टाइम है अभी, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है। तो ये हो गया a प्लस बी। अभी आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पे? 2 a एंड b और उसके लिए एग्जैक्टली 2 इंफॉर्मेशन और रिमेनिंग है। लाइक हाँ। लोकल मिनिमम कितना है? -4, और लोकल मिनिमम किस पे आ रहा होगा? x इज इक्वल टू -1 हाँ, यानी f ऑफ -1 ये वैल्यू है -4 एंड f ऑफ 2 ये वैल्यू कितना है बोलो? 6 6। तो इसमें x इज इक्वल टू पुट करो -1, समझ गए ना? हाँ सर और फाइंड करोगे क्या? a एंड b b। तो छोड़ सकते हो यहाँ पे ना, आगे तुम लोग होमवर्क में कर लेना इसको। इसमें x इज इक्वल टू -1 पुट करना, इक्वल टू -4 करना, एक बार x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, इक्वल टू 6 करोगे। ठीक है, ए और बी के अंदर बनेंगे 2 इक्वेशंस, उनको सॉल्व करके और बी फाइंड करोगे, तो ये आ गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल f ऑफ x। ओके, ये क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। नेक्स्ट एग्जाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें अभी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करना है आप लोगों को। f of x is a cubic polynomial with a leading coefficient of magnitude 2. अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन एक्स क्यूब क्यूब, x क्यूब। तो उसका मैग्नीट्यूड 2 है, +2 या -2 वो पता नहीं, वो आपको सोचना है। एंड f of 0 is equal to 5 if f of x having local minima and maxima at x is equal to -2 and x is equal to 3 respectively, डिटरमाइन f of x। आगे वो कुछ भी डिटरमाइन करने के लिए बोल सकता है यार, ना, f of 2, f of 3, f of x के रूट्स, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स वगैरह वगैरह, सबके लिए आपको f of x का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन करो, ट्राई करो यार, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपके कंसेप्ट्स थोड़ा क्लियर होना चाहिए इसमें। f of x is a cubic polynomial with the leading coefficient of magnitude 2 if f of 0 is equal to 5 and f of 0 is equal to 5, if f of x having local minima and maxima at this and this respectively, determine f of x। ये क्वेश्चन है। सर हाँ बोलो। सर a +2 और b 5/2। a +2, हाँ मतलब वो कोई लीडिंग कोएफिशिएंट 2। चलो बताओ, f डैश x तो कंफर्म है a टाइम्स, x + 2 x - 3। तो ये हो गया है अभी मल्टीप्लिकेशन x² - x6 इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया x³ - x² - 6x प्लस b। बेटा इसका लीडिंग कोफिशिएंट a थोड़ी है यार, कितना लीडिंग कोफिशिएंट इसमें? अरे नहीं यार, इसका लीडिंग कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³ a/3 है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है a/3। अभी a/3 क्या करना है बताओ, 2 या -2, क्या रखना है? बोलो, सोच के बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ x³ नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। ओके, नेगेटिव क्यों? सर मतलब मैंने वो f of x को +-2x³ + bx² + cx + 5 ऐसे करके फिर हाँ डिफरेंशिएट किया और f डैश हाँ, x आया। ठीक है, देखो खुद सोचो यार तुम लोग, x इज इक्वल टू -2 पे क्या मिल रहा है? लोकल मिनिमा। मिनिमा, और 3 पे क्या मिल रहा है?
मैक्सिमम। तो ये ग्राफ A to B जाएगा या फिर C to D? अरे बोलो यार। A to B। C to D। डेफिनेटली ग्राफ C to D जाना चाहिए ना, तभी तो शेप इसका ऐसे आने वाला है कुछ। यानी हाँ। कि x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना मिल रहा है आपको? प्लस इन्फिनिटी। हाँ, तो डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव। 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 इतने सारे ग्राफ बनाए थे हम लोगों ने, याद है मैंने बताया था कल, कहीं तो बोला था पॉइंट ये। हाँ तो ये वही पॉइंट है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है पॉजिटिव, तो जब आप इस पे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हो तो आपको मिलता है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो तो माइनस इन्फिनिटी। और 100% ग्राफ यहाँ से इस जगह से इस जगह से यहाँ पे जा रहा है, तो पहले क्या मिलेगा आपको? लोकल। मैक्सिमा फिर मिलता है लोकल मिनिमम। मिनिमा। यार ये इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं वैसे, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो ग्राफ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है, तो क्या पहले लोकल मिनिमा तो नहीं मिल सकता ना आपको यार, क्योंकि खुद अभी इन्फिनिटी पर है। तो पहले मिलता है तो डेफिनेटली क्या मिलेगा? मैक्सिमा। फिर क्या मिलेगा? मिनिमा। और सपोज करो ग्राफ दिस पॉइंट से दिस पॉइंट पे आ रहा है, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्या मिलने वाला है आपको? लोकल मिनिमा और फिर मैक्सिमा। हाँ, तो 100% कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब शुड बी नेगेटिव। यानी a/3 इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -6। -6। देखो इसमें -6 रखोगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वैल्यूज मिलने वाले -2 और 3। और बिकॉज ऑफ ए नेगेटिव है तो वहां पे साइन कन्वेंशन क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस। डेफिनेटली फर्स्ट मिनिमा देन मैक्सिमा। मैक्सिमा। सपोज करो आप रखते हो a पॉजिटिव, तो फिर साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। माइनस। समझ गए ना? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, तो डेफिनेटली लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए -2, a इज इक्वल टू -6। बस हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन ये भी गिवन है आपको कि f(0) कितना है। 5। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 5। आंसर आ गया। क्लियर? हाँ एनी डाउट? नो सर। डन। चाहो तो ये लिख लेना बाद में। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? पॉजिटिव। और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये लिखूं क्या? फर्स्ट मैक्सिमा देन मिनिमा। समझ रहे हो ना ग्राफ देख के? सर हाँ बोलो। वो लीडिंग कोफिशिएंट a/3 कैसा है वो समझ में नहीं बेटा लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मीनिंग होता है मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट। लाइक 5 डिग्री पॉलिनोमियल है तो x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट। अभी ये है 3 डिग्री पॉलिनोमियल। गिवन है आपको क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1/3 क्या? a/3। हाँ तो वही तो हो गया बस, और क्या। समझ गए? हाँ सर। हाँ, a नहीं है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, a/3 है। एक्स क्यूब के साथ में जितना भी नंबर लिखा हुआ है ना वो सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नोट करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। सर हाँ बोलो। फिर वो पीछे वाले क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं क्या? मतलब पहले f of हाँ x बोलो। के ठीक फिर है। उसको डिफरेंशिएट किया और फिर वो f dash x को इक्वेट किया, मतलब वो a into x plus 2 into x minus 3 से, तो डायरेक्टली उसके कोएफिशिएंट्स आते हैं। एक सेकंड फिर से बताओ। f डैश नहीं, f फिर of से x को पहले
प्लस माइनस 2x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5 लिखा। प्लस माइनस 2x³ हाँ अच्छा ओके, तुम बोल रहे हो प्लस माइनस 2x³ और फिर bx², फिर cx प्लस d, ऐसा बोल रहे हो क्या? प्लस 5 हाँ प्लस 5 5, ऐड। ठीक है, हाँ ये भी कर सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ ऑफ एक्स ये कंसीडर करो, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने पाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके रूट से -2 एंड 3, तो -2 और 3 पे एफ डैश एक्स कितना आ रहा होगा? 0। वो जीरो। भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, वो भी चलता है। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन गिवन होने के बाद ये तो कंफर्म है कि प्लस 2x³ ही आएगा, क्या आएगा? हाँ माइनस। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ये इजी है यार, इसमें तुम्हें जल्दी से ही हो गया क्वेश्चन सॉल्व ये। उसमें पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे और फिर काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी आपको। ऐसे तो स्टार्टिंग में ये भी कर सकते हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन था, तो लास्ट क्वेश्चन में आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लो, एक x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एफ ऑफ -1 है -4, एफ ऑफ 2 है 6, ये पुट करो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू 2। लेकिन ये मेथड्स प्रिफरेबल नहीं होते हैं बेटे, क्योंकि 4 वेरिएबल्स है वहां पर, a b c d, तो तुम्हें 4 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ इससे अच्छा ये कर लो, बहुत जल्दी से आंसर आ जाता है। हाँ सर। तो ये फैक्टराइजेशन का यूज है, और क्लासिक यूज है ये फैक्टराइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ एक्स हैविंग लोकल मैक्सिमम, सॉरी, एफ ऑफ एक्स हैविंग मैक्सिमम स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड मैक्सिमम स्लोप इज 5। एक मिनट क्वेश्चन फॉर्म कर लो। if f of 0 is equal to 2 and f of 1 is equal to 4, determine f of x, ये क्वेश्चन है। ये सॉल्व करो। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ, ये और थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बन गया। इफ local maximum having coordinates, if local maximum point is 2, 4, then determine f of x, ये क्वेश्चन है। अच्छा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट इज 2, 4, इसका मीनिंग ये है कि x कोऑर्डिनेट है उसका 2 और y कोऑर्डिनेट कितना है? 4। हाँ, सोचो।
ओके बताओ क्या करने वाले हो, बोलो। f of x cubic polynomial such that f of x having maximum slope at x is equal to 2 2। तो इस इंफॉर्मेशन से, इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज है, बोलो कैसे यूज करोगे इस इंफॉर्मेशन को? f dash of 2 will be equal to 5. नहीं वो तो ठीक है कि f dash 2 will be 5, ये करेक्ट है, लेकिन f of x having maximum slope at x is equal to 2, यानी x is equal to 2 will be the root of, f double dash x. Double dash x. हाँ बिल्कुल, f of x having maximum slope at x is equal to 2, यानी x is equal to 2 is the root of f double dash x is equal to 0। इसमें कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? देखो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था पहले आप लोगों को, जैसे मैक्सिमम स्लोप पे हम लोगों ने f डबल डैश x कितना किया था, 0 किया था ना यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3/2, और ये मैंने आई थिंक कहीं स्टेटमेंट भी लिखा होगा, एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट f डबल डैश x इज इक्वल टू 0, और यहीं पे आपके मैक्सिमम स्लोप और मिनिमम स्लोप आते हैं। Okay, so fx having maximum slope at x is equal to 2, यानी x is equal to 2 is the root of f double dash x is equal to 0. So f double dash x can be written as 8 times x minus 2. इसको इंटीग्रेट करो, f dash x कितना आ गया बोलो, a x स्क्वायर अपॉन 2 minus 2x plus b. अब आपको ये भी गिवन है कि मैक्सिमम स्लोप कितना आ रहा है, 5. यानी f डैश 2 कितना आना चाहिए, 5। तो इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया a 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2, यानी कि 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस b, यानी माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। ये एक इंफॉर्मेशन, एक इक्वेशन मिल गया बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट अभी है दिस लोकल मैक्सिमम पॉइंट इज 2,4, इसका क्या यूज करोगे ये बोलो। f of 2 is equal to 4. वो तो ठीक है, f of 2 is equal to 4 करेक्ट है, लेकिन लोकल मैक्सिमा इज एट x is equal to 2, और लोकल मैक्सिमा और मिनिमा किसके रूट होते हैं, f dash यानी f dash 2 will be 0. यार मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप कितना आता है, 0, तो f dash 2 is equal to 0, f dash कहाँ चला गया, ये रहा, तो इसमें x is equal to, अरे एक मिनट तो मिस्टेक हो गया एक्चुअली में, समझ गए ना क्या मिस्टेक हो रहा है, Dash 2 equal to 5. हाँ वही f dash 2 equal to 5 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो f dash 2 फिर 0 नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको 4 कर लो, ये करेक्ट, ठीक है, ओके डन। सो लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 4, यानी f dash 4 कितना हो गया बोलो, f dash 4 is 0, f of 4 is 4, so f dash 4 is equal to 0, तो f dash x का एक्सप्रेशन है दिस, ओके, सो a टाइम्स 4 पुट करो यहाँ पे, तो 16 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 प्लस b, दिस शुड बी 0. so b is equal to 0. a is equal to -5. माइनस, हाँ इसके अलावा लोकल मैक्सिमम कितना है, 4, यानी f of 4 कितना आ रहा होगा बोलो, 4, और f of x के लिए इसको फिर इंटीग्रेट करोगे, स्टार्ट करते हैं, तो f of x
ए बाहर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 यानी अभी हो गया एक्स क्यूब अपॉन 6। इसमें कोई डाउट एक्स क्यूब अपॉन 6 पे? माइनस एक्स स्क्वायर बी का इंटीग्रेशन बी एक्स और एक्स का आएगा सी। ये वैल्यू कितना है बोलो? 0 0 एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। सो ए टाइम्स 4 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये हो गया 64 अपॉन 6 यानी कि 32 अपॉन 3 3 माइनस 16 प्लस c इज इक्वल टू 4 4. So this is 32 minus 16 यानी कि minus 48. So minus 16 upon 3 is minus 5 by 2 minus minus cancel ये भी cancel और ये हो गया है 40 upon 3. तो c is equal to 4 minus 40 upon 3 minus 28. ये आपका एक्सप्रेशन आ गया फुल। चलो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कौन करेगा अभी ये बताओ। काफी सारी इंफॉर्मेशन थी, एक्चुअली 4 इंफॉर्मेशन होती है एग्जैक्ट, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स होते हैं? 4 हाँ, तो ये आपको 4 इंफॉर्मेशन गिवन होती है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। f of x is a cubic polynomial such that local maximum slope है x is equal to 2। अब आपको ये पता होना चाहिए जैसे f of x के लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ये f dash x के रूट्स होते हैं, ऐसे ही स्लोप के मैक्सिमा और मिनिमा विल बी द रूट्स ऑफ f डबल डैश x। हाँ, तो लोकल मैक्सिमम स्लोप है x is equal to 2 यानी x is equal to 2 will be the root of f double dash x is equal to 0। so f double dash x हो गया a times x माइनस ठीक है, फैक्टर की फॉर्म में लिखा उसको आपने, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे f dash x आ गया है और x is equal to 2 पर स्लोप कितना है? 5 f dash 2 will be 5 ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट इफ लोकल मैक्सिमम पॉइंट इज 4,4 तो ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है f of x के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया ना उसने f dash x का है, तो ऑब्वियसली बात है f(x) का ही है ये। तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट इज 4,4 यानी कि लोकल मैक्सिमा है एट x इज इक्वल टू 4। तो f of x का लोकल मैक्सिमा विल बी द रूट ऑफ f dash x हाँ, यानी x इज इक्वल टू 4 पर ये f dash x दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कितना आ रहा होगा? 0। ठीक है, तो इससे एक इंफॉर्मेशन और आ गया, तो यहाँ पे और भी दोनों फाइंड हो गए हैं। फिर इसको फिर से इंटीग्रेट करो, अभी आएगा f of x और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 4, और वो डेफिनेटली आपको x इज इक्वल टू 4 पे मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू 4 पर f का वैल्यू कितना है? 4 यहाँ से आपने c फाइंड किया, तो फाइनली a आ गया, b आ गया, c आ गया, और कोई वेरिएबल यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सो फाइनली f of x will be a times x cube upon 6 minus x square और प्लस c। a और c दोनों पता है हम लोग। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक, कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो। सर वो f of x is equal to a into bracket वो x cube upon 6 वाले समझ में नहीं आया मुझे। एक सेकंड फिर से बताओ, ये बोल रहे हो क्या? हाँ यार इसको इंटीग्रेट करोगे ना, एक्स हाँ स्क्वायर हाँ का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3। हाँ लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में है तो वो तो डिस्टर्ब नहीं करते ना उसको। हाँ सर तो एक्स क्यूब अपॉन 3 और डिवाइड में 2 और है तो 6 हो गया ना। हाँ हाँ सर जैसे -2x को इंटीग्रेट करोगे आप तो -2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 कैंसिल यानी -x स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर तो जा सकते हैं। f of x is a cubic polynomial
2x cube plus 3x square plus bx minus 4. Find out all possible values of p so that f of x is strictly increasing. इसको 1-1 फंक्शन भी बोलते हैं. 1-1 का मीनिंग क्या होता है वो बाद में देखेंगे हम, अभी इतना था. f of x है this, find out all possible values of b so that f of x is strictly इंक्रीजिंग. हाँ, f dash x कितना आ रहा है इसका 6x square plus 6x plus B. p. ओके, अभी f dash x के ऊपर क्या कंडीशन आना चाहिए बताओ? So Always that f of, हाँ, always Greater than greater than or equal to जी. for every value of x belongs to, sorry, equal to 0 नहीं, इक्वल टू always 0 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. Positive. For every value of x belongs to, आर. हाँ 0 भी कर सकते हो, लाइक इस तरीके से. यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है? 0. लेकिन तब भी ये ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है? इंक्रीजिंग. increasing. हाँ, नेक्स्ट स्टेप बताओ. Six square minus 4 into less than 0. हाँ, इसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव. लेस देन और इक्वल टू 0. 0. याद है स्टार्टिंग में जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे d पॉजिटिव आ रहा था इसका, तभी तो 2 रूट्स आ रहे हैं. समझ रहे हो ना? तो 2 रूट्स यानी कि 2 फैक्टर्स यानी कि मैक्सिमा मिनिमा. तो मैक्सिमा मिनिमा जब है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या बोलो? नहीं सर. फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने दिस, और यहाँ पे f dash x का क्या है? 3 टाइम्स, x माइनस 2 होल स्क्वायर. तो यानी f dash x परफेक्ट स्क्वायर है, तो डेफिनेटली इसका d क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव. 0. 0. और यहाँ पे भी ग्राफ स्ट्रिक्टली, Increasing. ठीक है. उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया था हम लोग, ये रहा. यहाँ पे d क्या आ रहा है? Negative. नेगेटिव. ग्राफ स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग. तो टोटल 3 केसेस हो गए, d पॉजिटिव, d जीरो, d नेगेटिव. d पॉजिटिव होता है रूट्स मिलते हैं, फैक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम मिलते हैं. d जीरो और d नेगेटिव पे फैक्टर्स मतलब मैक्सिमम मिनिमम आते हैं क्या? नहीं आती. तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. हाँ, यानी a पॉजिटिव और d लेस देन और इक्वल टू 0. तो a ऑलरेडी पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ 6 है, तो जस्ट इसका d लेस देन और इक्वल टू 0. तो d हो गया b स्क्वायर माइनस का 4a और c लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि 24b ग्रेटर देन और इक्वल टू 36. सो b ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2. 2. अच्छा, क्वेश्चन ये होता कि फाइंड आउट मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b. तो b मिनिमम इंटीजर कितना पॉसिबल है बोलो? 2. हाँ, और मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है? 3/2. 3. एनी डाउट? नो. नहीं. ओके, तो चलो बाकी कल नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. अभी तो ग्राफ चलेगा यार, नेक्स्ट वीक में भी चलेगा. अभी तो जस्ट हम लोग पॉलिनोमियल्स ही कर रहे हैं, उसके बाद में और डिफरेंट लॉग वगैरह में भी काफी सारे चेंजेस वगैरह, और फिर उनमें आप ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करोगे. तो अभी तो काफी सारा पढ़ना है इसके अंदर हम लोग को. नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा शीट्स वगैरह सॉल्व कर लो. इसका ऐसा कोई स्पेशल शीट नहीं होता है ग्राफ का यार, है ना. काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, इन्हीं का प्रैक्टिस करोगे सफिशिएंट है. ठीक है, तो GIF मॉडुलस वगैरह में कोई डाउट है तो वो हम लोग कल डिस्कस करते हैं. कंप्लीट करके रखो. ओके, सर. हाँ बोलो. सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में -2a + b वो कैसे आया समझ नहीं है. माइनस हाँ. -2a + b फिर ऊपर आ रहा. -2a + b. अच्छा, ये हाँ ओके. वो. बेटा इसमें x हाँ. इक्वल टू 2 पुट करोगे ना? हाँ सर, पर वो निगेटिव कैसे, मतलब -2a. x इक्वल टू 2 पुट करो यहाँ पे. 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 यानी कि 2, और 2 इंटू 2 कितना होता है? 4.
2 माइनस 4, माइनस, अच्छा हाँ तो माइनस 2a प्लस, ठीक है। हाँ ओके, एनी अदर डाउट? चलो फिर ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। बाय सर। बाय। हाँ Yes, sir. या थोड़ा कंप्लीट वगैरह कर लो, ठीक है, कोई भी डाउट है पूछ लेना, क्योंकि एग्जाम में जो संडे को है उसमें जीआईएफ, मॉडुलस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, और ये जितना हम लोग ग्राफ में पढ़ लेंगे ये सब आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, मॉडुलस को छोड़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशंस और ये, हाँ सर। हाँ ओके, से भी काफी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे वैसे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जितना भी कुछ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, और देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स एंड देन दिस ग्राफ्स, ठीक है। चलो ओके, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय सर। बाय। ठीक है, ये शेयर करता Bye, हूँ मैं, sir. तो देख लेना सब अच्छे से ना। ओके।